गुड मॉर्निंग। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक ऐसा है जो फिजिक्स का है। 12th क्लास के साथ साथ इंडिया के हर कंपटीशन एग्जाम में, वह छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा, है ना, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा टॉपिक है जिससे कोई ना कोई क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए बनता ही रहता है। ठीक है ना। अब ये एग्जाम चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके लिए वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। अब वो टॉपिक है मानव नेत्र, ह्यूमन आई में डिफेक्ट, नेत्र में डिफेक्ट, दोष, है ना। तो नेत्र में जो दोष होता है वो कितने प्रकार का होता है, किस कारण से होता है, अब मेनली हम फोकस करेंगे उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर। मेरा बताने का उद्देश्य है कि उससे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कोई आदमी है यहाँ तक देख पाता है, इतनी दूर तक देखना चाहता है, तो उसको कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, उसकी क्षमता क्या होगी, है ना। तो मेरा उद्देश्य बताने का ये है। यदि आप अंत तक देखेंगे इस लेक्चर को तभी वहाँ पहुँच पाएंगे। स्टार्ट हम वहीं से करेंगे कि नेत्र में दोष कितने प्रकार का होता है, क्या कारण है, उसको दूर करने का उपाय क्या है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है ना। तो शुरुआत तो यहाँ से होगी, पर अंत में हम वहाँ पर जो क्वेश्चन बताएंगे जो ज़रूरी होंगे, वहाँ तक आपको देखना ही पड़ेगा। यदि आप किसी कंपटीशन में क्वेश्चन जो है कि आपसे बन ही जाए, तो ऐसा हम एक कॉन्सेप्ट बता देंगे कि डिफेक्ट, दोष से, नेत्र में दोष से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बन ही जाएगा। ठीक है ना। तो मेरा टॉपिक वैसे है नेत्र में दोष। ठीक है ना। डिफेक्ट इन ह्यूमन आई, यानी नेत्र में दृष्टि दोष। नेत्र में दृष्टि दोष। ठीक है ना। अब यहाँ पर तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये नेत्र के बारे में ये बता दें। नेत्र यानी नेत्र में दृष्टि दोष मानव नेत्र से मतलब है ना। हम सब कुछ इसमें बताएंगे। अब ये नहीं कुत्ता बिल्ली में भी चश्मा पहनाने के लिए बताएंगे। ठीक है ना। मानव नेत्र में दृष्टि दोष, डिफेक्ट इन ह्यूमन आई। तो नेत्र में होता क्या है, पहले तो यह एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है। क्या है? प्रकाशिक यंत्र है। यह एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना। प्रकाशिक यंत्र नहीं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यह एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, इसमें प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ठीक है। इसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है, किंतु मस्तिष्क उसे सीधा अनुभव कराता है। ब्रेन, मस्तिष्क, इसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है किंतु मस्तिष्क सीधा अनुभव कराता है। इसमें ये बता दें, इसमें निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। इसमें दूर बिंदु जो है अनंत पर होता है। इसका दृष्टिपरास
25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक होता है। 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक। इसका मीन्स यह है कि आप नेत्र में निकट बिंदु कहाँ होता है? 25 सेंटीमीटर पर, यानी 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर की वस्तु को स्पष्ट रूप देखने में, लगातार देखने में दिक्कत जाएगी। पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर यदि है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर हो जल्दी आएगा। और दूर बिंदु जो है अनंत पर होता है। दूर बिंदु कोई आदमी अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है? तो अनंत दूरी तक। कोई कहता है सर मेरा यहाँ से आधा किलोमीटर दूर घर है, दिखता ही नहीं है। ये बताओ सूर्य चंद्रमा दिखते हैं कि नहीं? ये दिख रहे हैं तो कितनी दूर पर है वो? क्या आधा किलोमीटर से कम हैं? अब कहोगे वो बड़े छोटे जैसा भी हो, साइज पर डिपेंड करे, बीच में व्यवधान न उत्पन्न हो, अलग बात है ना। फिर भी हम तो ये कह सकते हैं कि आदमी देख कहाँ पाता है? अधिकतम अनंत दूरी तक। ठीक है ना। इसलिए दूर बिंदु कहाँ होता है? अनंत। ठीक है ना। तो प्राकृतिक प्रकाशिकी यंत्र है, इसमें प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है, किंतु मस्तिष्क सीधा अनुभव कराता है। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, दूर बिंदु अनंत पर होता है, और दृष्टि परास 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक, है ना। चित्र में हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, फिर भी ये नेत्र लेंस है, ये रेटिना, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना। ये इसको क्या बोलते हैं? रेटिना। ये क्या है? नेत्र लेंस। और ये क्या है? कॉर्निया। हम केवल ये बताना चाहते हैं, इसमें न जाइएगा, बायो में आप लोग डिटेल में पढ़ते रहेंगे। हम ये बताना चाहते हैं कि प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ये नेत्र लेंस है, ये कॉर्निया है। ठीक है ना। और इसके सामने ये जो है वो निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर पर, और इधर दूर बिंदु कहाँ होता है? अनंत। ये क्या है? दूर बिंदु, और ये क्या है? निकट बिंदु। हम ये बताना चाहते हैं। ठीक है। पूरे नेत्र में मत जाइएगा कि यहाँ पर आप तो बहुत बायो में बहुत पढ़े हैं। हम केवल ये बताना चाहते हैं किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है, और वस्तु से चलने वाली किरणें कहाँ से जाती हैं? कॉर्निया से होकर नेत्र लेंस से प्रवेश करती हैं। ठीक है ना। तो ये नेत्र लेंस है, ये कॉर्निया है, ये रेटिना। अब हम मेन ये बताना चाहते हैं, अब यहाँ पर एक वर्ड आया है प्रकाशिकी यंत्र। क्या है? प्रकाशिकी यंत्र। प्रकाशिकी यंत्र उसको कहा जाता है जिसके द्वारा नज़दीक की वस्तु को भी देखा जाता है और दूर की भी वस्तु को देखा जा सकता है। उसको क्या कहते हैं? प्रकाशिकी यंत्र। ठीक है ना। प्रकाशिकी यंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिकी यंत्र, आभासी। ठीक है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिकी यंत्र जिसमें प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, मानव नेत्र और कैमरा जो है वास्तविक में आते हैं, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, आभासी में। फिलहाल हम आज किस पर बात करना है हमको? नेत्र में दृष्टि दोष। यदि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो कोई दोष नहीं है। यदि प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, कोई दोष नहीं है। यदि रेटिना, और ये बता दें, रेटिना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी और लेंस की फोकस दूरी बराबर होती है। ये लेंस है, इस लेंस का फोकस कहाँ होगा? रेटिने पर होगा। और लेंस और रेटिना के बीच की दूरी और लेंस की फोकस दूरी बराबर होगी। यानी आप जब हम ये कह रहे हैं कि लेंस की फोकस कहाँ है? रेटिना पर, तो लेंस की फोकस दूरी और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बराबर होगी। ठीक है ना। हम ये बोल रहे हैं लेंस से रेटिना के बीच की दूरी बराबर लेंस नेत्र लेंस की फोकस दूरी। दिख रहा है? ये याद रखना, नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी और नेत्र लेंस की फोकस दूरी एक है ना, स्वस्थ नेत्र पर। स्वस्थ नेत्र में लेंस से रेटिना के बीच की दूरी और लेंस की फोकस दूरी एक ही होती है।
अब होता क्या है, लेंस से रेटिना के बीच की दूरी, लेंस की फोकस दूरी बराबर ही होती है। यदि मान लीजिए इनमें से कोई छोटा बड़ा हो गया, इनमें से कोई, तो नेत्र में दोष, नेत्र में दोष, ठीक है ना। कुछ हद तक क्या किया जाता है कि जैसे मान लीजिए लेंस की फोकस दूरी बड़ी छोटी हो गई, तो उसमें लेंस में मांसपेशियों के माध्यम से लेंस में दबाव डाल करके लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तन करके और उसको रेटिना पर प्रतिबिंब बना दिया जाता है। लेकिन एक कुछ निश्चित सीमा तक होता है। लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके, लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके वस्तु के प्रतिबिंब को रेटिना पर बना दिया जाता है, तो वो नेत्र की सामंजन क्षमता होती है। लेकिन होता क्या है कि कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है कि फिर ये नहीं हो पाता है, तो फिर वो क्या होता है, नेत्र में दोष। यदि रेटिना पर यदि प्रतिबिंब बन रहा है तो कोई दोष नहीं है, और नहीं बन रहा है तो उसमें कुछ न कुछ है दोष है। तो ये हम बताएंगे कि नेत्र में कितने प्रकार के दोष होते हैं और उन दोष का कारण क्या है, उसका प्रभाव क्या होता है, दूर करने का उपाय क्या होता है। फिर हम ये मेन बताना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को इतनी दूर तक दिखता है, इतनी दूर तक देखना चाहता है, तो उसको किस लेंस का उपयोग करना पड़ेगा, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, उसकी क्षमता क्या होगी। मेन मेरा बताने का उद्देश्य ये है, ठीक है। और इसको यदि आपको समझना है तो अंत तक बने रहना पड़ेगा। चार प्रकार के दोष होते हैं। वो चार प्रकार के दोष कौन कौन से हैं देखना। नेत्र में चार प्रकार के दोष होते हैं। एक को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, और एक चौथा होता है दृष्टि वैषम्य, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। इसमें आपको बता दें इसमें क्या होता है। इसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है, वह दूर की नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष वो होता है कि निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती। इसमें उसका उल्टा, दूर की वस्तु दिखाई देती है, पास की नहीं। इसमें ना तो पास की ना तो दूर की स्पष्ट दिखाई देती है। क्या लिखा हमने, ना तो पास की ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसमें क्या होता है, ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रेखाएं एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। जैसे मान लीजिए किसी के सामने ऐसा चिन्ह बना हो, तो यदि इस प्रकार का दोष है तो वो या तो ये लाइन देख पाएगा अथवा ये लाइन, ठीक है। ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखाएं एक साथ दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना।
क्या कहा हमने? नेत्र में 4 प्रकार का दोष होता है। इसको मायोपिया बोलते हैं, है ना, शॉर्ट साइडनेस। इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। इसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष जो होता है इसमें तो हमने कहा ये निकट दृष्टि दोष है, इसको मायोपिया बोलते हैं। और इसको हाइपरमेट्रोपिया, है ना, इसको प्रेस बायोपिया, इसको बोलते हैं अस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य, है ना। तो ये हो गया, ये पहला वाला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इसमें ये बता दें, ये इसका तो प्रभाव है, इनका कारण क्या होता है, उत्पन्न होने का कारण। तो इसमें क्या होता है, ये कह सकते हैं लेंस की, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, या नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। ये चाहिए कह दो कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो गई है। हमने ये कहा कि जैसे ये है, ये रेटिना, ये यहीं पर प्रतिबंध है, कोई दोष नहीं है। और यदि मान लीजिए इसका फोकस यहाँ आ गया, इस लेंस का फोकस यहाँ आ गया, तो चाहे आप ये कह दो कि इस लेंस का फोकस आए कम हो गया, चाहे ये कह दो कि लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई है। दो में से कोई भी बात आप बोल सकते हो, है ना। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। और इसका इसी में उल्टा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, या फिर ये वाला नेत्र लेंस रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, उल्टा। ठीक है ना, ये लिख सकते हो, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो इसमें ये इसका कारण है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। इसका जस्ट उल्टा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। इसमें नेत्र की सामंजन क्षमता क्षीण हो जाना, नेत्र की सामंजन क्षमता क्षीण हो जाना वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था में नेत्र की समंजन क्षमता क्षीण हो जाना, खत्म हो जाना, ये है। वृद्धावस्था में नेत्र की सामान्य क्षमता जब क्षीण हो जाती है तो व्यक्ति को न तो पास है की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती, न तो दूर है की। यहाँ स्पष्ट की बात है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती, है ना, कन्फर्म नहीं होता। कोई आदमी यानी यदि इस प्रकार का दोष है तो कोई आदमी देख के बता तो सकता है लगभग कि हाँ ये आदमी है, पर ये नहीं जानेगा कि मेरे बच्चा है कि दूसरे का, है ना। मान लो ये नहीं कि वो अंधा हो जाता है, न तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई, न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है इस अवस्था में। इसका कारण होता है वृद्धावस्था में नेत्र की सामंजन क्षमता क्षीण हो जाना। और ये वाला दोष जो होता है, ये वाला दोष जो होता है कॉर्निया का पूर्णतः गोली न होना, कॉर्निया का पूर्णतः गोलीय न होना। ये हमने कहा कि ये कॉर्निया होता है। ये क्या है, कॉर्निया। ये कॉर्निया क्या है, गोलीय है। कैसा है,
लेकिन मान लो किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी कारण से ऊपर वाला बनाते समय ही, किसी एक्सीडेंट से या कि ऊपर वाला बनाते समय ही उसको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, है ना, या एक्सीडेंट से बैंड हो गया, तो फिर इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। ना तो उसको ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं एक साथ नहीं दिखाई देंगी, प्लस चिन्ह लगा के दिखाएंगे तो या तो ये वाला देखेगा अथवा ये देखेगा, है ना। ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखा एक साथ, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखा एक साथ दिखाई नहीं देना मीन्स ये आए हम बोल रहे हैं ये ऊर्ध्वाधर है, ये ऊर्ध्वाधर है, ये क्या है क्षैतिज। तो यदि किसी को ये वाला दोष है तो या तो वो ये वाली लाइन को देख पाएगा अथवा ये वाली लाइन को, दोनों को एक साथ नहीं देख पाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है। तो ये तो दोष का ये प्रभाव हुआ, दोष के प्रभाव ये आया लिख दिया हमने। फिर दोष का कारण ये है ना, और दूर करने का उपाय, दूर करने का उपाय, इसमें क्या होता है, अवतल लेंस लगाकर, क्या अवतल लेंस लगाकर। अब अवतल लेंस लगाएं तो लेंस को तो रस्सी से बांधे नहीं, चश्मा और फ्रेम व्रेम में लगाते हैं, तो वो क्या होता है अवतल लेंस युक्त चश्मा। इसमें उत्तल लेंस लगाकर, इसमें द्विफोकसीय लेंस, द्विफोकसी लेंस मीन्स निचला भाग जो होता है निचला भाग उत्तल और ऊपरी भाग अवतल। ये इधर क्या रहेगा अवतल और इधर क्या रहेगा उत्तल। उत्तल वाला नज़दीक के देखने के लिए होगा और ऊपर वाला दूर के लिए, ठीक है ना। द्विफोकसी लेंस, द्विफोकसीय लेंस, द्विफोकसी लेंस। और इसमें क्या होता है, इसमें बेलनाकार लेंस, कोई खास उपाय नहीं है, बेलनाकार लेंस, ठीक। ये तो ये होता है, तो ये याद रखना, ये सब इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाते हैं। छोटे मोटे क्वेश्चन भी कभी कभी बच्चों को फिर याद ही नहीं रहते, लगता है ये तो सब आम बात है और बनता नहीं है फिर, ठीक है ना। अब इनको जैसे ये कह दिया गया अवतल लेंस लगाकर, तो अवतल लेंस जब लगाएंगे तो कितने फोकस दूरी वाला लेंस लगाएंगे वो इस पर निर्भर करेगा कि कितनी दूरी तक दिख रहा, कितनी दूर की वस्तु को देखना चाहते हो आप, है ना, या कितनी नज़दीक की वस्तु को देखना चाहते हो, उस पर डिपेंड करेगा कि जो आप लेंस लगाएंगे वो लेंस की कितनी क्षमता होगी, कितनी उसकी फोकस दूरी होगी, ठीक है ना। तो वो उस पर निर्भर करेगा कि आप कितना देख पाते हैं और कितना दूर तक देखना चाहते हैं, ठीक है। तो मेन हम यही बताना चाहते हैं, उससे जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनते हैं तो उनको देखना। तो दृष्टि दोष से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके लिए सुनो। सबसे पहले आपको ये बता दें, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दृष्टि दोष से संबंधित जब आपके सामने आएगा तो सबसे पहले आप उसमें पढ़कर ये देखो कि उसमें जो प्रश्न दिया है उसमें व्यक्ति को कहाँ तक दिख रहा है, कहाँ तक, ये प्रश्न पढ़ो और उसमें ये देखो कि उस प्रश्न में जो दिया है तो उसमें किसी व्यक्ति को कहाँ तक दिख रहा है।
और कहाँ तक देखना चाहता है। जब प्रश्न पढ़ोगे तो उस प्रश्न में ये पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को कहाँ तक दिख रहा है और कहाँ की वस्तु को वो देखना चाहता है। जब ये पता चल जाए, जब ये पता, तो जहाँ तक व्यक्ति को दिखता है, जहाँ तक दिखता है उसको आप भी मान लीजिए। जहाँ तक दिखता है, जहाँ तक दिखता है वो भी, और जहाँ देखना चाहता है, जहाँ तक देखना चाहता है वो क्या है, यू। क्या कहा हमने, प्रश्न पढ़ो फिर देखो कि उस व्यक्ति को कहाँ तक दिख रहा है। जहाँ तक दिखता है वो भी कह दो, और जहाँ देखना चाहता है वो यू कह दो। फिर दोनों का मान ऋणात्मक, दोनों का मान क्या लेना है, ऋणात्मक ले लो। दोनों का मान ऋणात्मक, अर्थात यू का मान भी ऋण में और भी का मान भी ऋण में। ठीक है। फिर लेंस समीकरण, लेंस समीकरण लगा दो, यानी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्या कहा हमने, सबसे पहले प्रश्न पढ़ो, प्रश्न पढ़ने पर देखो कहाँ उस व्यक्ति को कहाँ तक दिखता है। जहाँ तक दिखता है उसको क्या कह दो, भी। जहाँ देखना चाहता है उसको क्या कह दो, यू। फिर दोनों मान क्या ले लो, ऋण में। फिर लेंस समीकरण लगा दो, लेंस समीकरण लगाने से एफ का मान मिलेगा, एफ का मान मिलेगा। ठीक है। तब लेंस की क्षमता का सूत्र लगा दो, P बराबर 100/f। लेंस की क्षमता P बराबर 100/f। ठीक है। जब f सेंटीमीटर में दिया हो और P बराबर 1/f, जब f मीटर में दिया हो। क्या कहा हमने, फिर से सुनो। जहां तक दिखता है भी, जहां देखना चाहता है यू, दोनों मान ऋणात्मक। लेंस समीकरण लगा दो, ये वाला f का मान मिलेगा। लेंस की क्षमता P बराबर 100/f, जब f सेंटीमीटर में दिया हो, है ना, f किस में हो, सेंटीमीटर में आया हो, और यदि मीटर में आया हो तो 1/f। ठीक है। अब क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर क्या होता है, डायप्टर होता है। ठीक है। एफ का जो मान आएगा, लेंस समीकरण लगाओगे जब, तो एफ ऋण में भी हो सकता है और धन में। ठीक है। इधर दिख रहा है, यदि P धनात्मक, यदि P धनात्मक, यदि P धनात्मक, तो उत्तल लेंस होगा। क्या होगा, और उसमें दूरदृष्टि दोष होगा। क्या कहा, यदि P धनात्मक तो उत्तल लेंस होगा। लेंस कौन सा होगा, और दूरदृष्टि दोष होगा। ठीक है ना। और दूसरा, यदि P क्या आ गया, ऋणात्मक, तो लेंस कौन लगेगा, लेंस अवतल होगा।
इसको अपसारी भी बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, अभिसारी। मतलब कौन सा लेंस लगेगा वो ये पता चल जाएगा। और इसमें दोष कौन सा होगा, निकट दृष्टि दोष होगा, ये पता चल जाएगा। क्या कहा हमने, आपसे क्वेश्चन बोल दिया कि एक व्यक्ति इतनी दूर तक देख पाता है, इतना दूर तक देखना चाहता है, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि इतना देख पाता है यानी ये भी है, इतना देखना चाहता है यानी ये यू है। ठीक है ना। अब फिर लेंस दोनों के मान को ऋण में लेना है, दोनों के मान को, क्यों, क्योंकि जिस वस्तु को वो देख पा रहा है वो भी आंख के सामने मानोगे, और जितनी दूर तक देखना चाहता है वो भी सामने रहेगी, तो एक साइडे में रहेंगी। मान लीजिए ये रहा नेत्र, ये है, मान लो यहाँ तक दिखता है, ये दिखता है, यहाँ तक क्या है, यानी ये भी हुआ। यहाँ को देखना चाहता है, क्या देखना चाहता है, तो ये यू है। अब दोनों बाईं तरफ है, दोनों कहाँ हैं, इसलिए ये भी माइनस होगा, ये भी है ना। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ तक दिखता है, यहाँ देखना चाहता है। आप जैसा भी क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको जहाँ तक दिखता है उसको क्या मानना है, भी, चाहे वो नज़दीक में हो चाहे दूर में, पर जहाँ तक दिखता है, ठीक है ना, दिखता है को आप क्या कहोगे, भी, और देखना चाहता है जहाँ वो यू, और दोनों को माइनस में ले लेंगे, और दोनों को माइनस में लेने के बाद लेंस समीकरण लगा देंगे, और लेंस समीकरण लगाएंगे तो एफ का मान आ जाएगा, और जब एफ का मान आ जाएगा तो क्षमता P बराबर 100/f कर देंगे, यदि f सेंटीमीटर में है तो, और यदि मीटर में है तो 1/f कर देना। और ये ध्यान देना कि u और v का मान जहाँ तक दिखता है, जहाँ तक देखना चाहता है, दोनों का मान एक ही मात्रक में हो। पता चलता है कि एक ठो सेंटीमीटर में दिया है, एक ठो मीटर में दिया है, तो आप दोनों को पहले एक यूनिट बना लोगे, है ना। वो कोशिश करना कि सबको सेंटीमीटर ही बना लो, एक मीटर एक सेंटीमीटर, तो प्रयास करना कि सेंटीमीटर ही बनाओ। सेंटीमीटर बनाने में कुछ सुविधाएं रहती हैं। पहली सुविधा, बच्चों को मीटर से सेंटीमीटर बनाने में आसानी रहती है, और सेंटीमीटर से मीटर बनाने में कठिनाई भी। एक तो ये मीटर से सेंटीमीटर 100 का गुणा कर दो, अब सेंटीमीटर से मीटर बनाना है तो 100 का भाग करना पड़ेगा, तो भाग कठिन होता है बच्चों को, है ना। अब 100 का गुणा करना आसान है, उसकी तुलना में वो बात अलग है। कोई कहे नहीं सर हम अधिक से आसान भाग है हमको लगता है, तो आपका कहना गलत है, ठीक है ना। तो मीटर से सेंटीमीटर बना लिए, पहली बात। दूसरी बात, यदि आपने सेंटीमीटर में बनाया है तो 100/f फिर करना पड़ेगा, 100/, तो ये भी आसान रहेगा। यदि आपने मीटर में बनाया है तो 1/f करना पड़े, तो यहाँ भी दिक्कत हो सकती है। आप स्वतंत्र हो करने के लिए सेम यूनिट कर लो, मीटर को सेंटीमीटर या सेंटीमीटर को मीटर, पर हम बता आ रहे हैं कि आप मीटर को सेंटीमीटर बना लो तो अधिक आसानी रहेगी, मेरा मानना ये है, ठीक है ना। अब हम कोई एक सवाल लेते हैं, और फिर आपसे कोई भी दुनिया में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसी पर बेस्ड रहेगा, उसी तरीकों को अपना के लगाना पड़ेगा, है ना। अब वैसे तो प्रश्न को पढ़ के भी बताया जा सकता है कि निकट दृष्टि दोष होगा कि दूर दृष्टि दोष होगा, पर हो सकता है ना भी जानो तो आप इससे जान सकते हो। P का मान लाओगे, है ना, P का मान लाने पर पता चल जाएगा कि लेंस कौन होगा, और जब लेंस कौन होगा तो ये पता चल जाएगा कौन सा दोष में कौन सा लेंस लगाते हैं, ऊपर हमने सब बता दिया, ठीक है ना। तो मान लीजिए, देखिए एक प्रश्न हम बोलते हैं, प्रश्न में पूरा जी जान लगा देना समझने के लिए। देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति 150 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी किसी वस्तु को देख पाता है,
या देख सकता है। यदि कोई व्यक्ति 150 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी किसी वस्तु को देख पाता है और वह 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को देखना चाहता है, इसका अर्थ ये हुआ कि वो 150 से कम नहीं देख पाता है, तब न कहा गया देखना चाहता है। या ये कह दिया जाए कि 150 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को देख पाता है और 300 की दूरी पर देखना चाहता है, तो इसका मतलब दूर की नहीं देख पा रहा है। और इसमें यह है कि 150 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को देख पाता है और इधर 25 को देखना चाहता है, मतलब 150 से नीचे नहीं देख पा रहा है। ठीक है ना। अब ये ना कहो कि निकट दृष्टि दोष की दूर दृष्टि दोष। अभी केवल प्रश्न को ये आया, आप समझो कि कहाँ तक वो देख पा रहा है और कहाँ की देखना चाहता है। प्रश्न से कन्फर्म हो जाएगा पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। कोई व्यक्ति 150 सेंटीमीटर दूरी पर रखी किसी वस्तु को देख पाता है और या ये कह दे कि 150 सेंटीमीटर से दूर से कम नहीं देख पाता है और देखना चाहता है इतना। जैसा भी प्रश्न लिखा रहेगा उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ोगे, दूसरे डिजाइन से स्टाइल से लिखा होगा तो भी ये पता चल जाएगा कि कहाँ तक दिख रहा है, कहाँ तक देखना चाहता है। चाहे वो हिंट में लिखा हो, चाहे जिस तरीके से लिखा हो, पर ये 2 बात कंफर्म हो जाएगी कि कहाँ तक दिखता है, कहाँ तक देखना चाहता है। ठीक है ना। वह दूरी पर रखी वस्तु देखना चाहता है तो उसे किस लेंस का उपयोग करना पड़ेगा, उसकी फोकस दूरी व क्षमता ज्ञात करो। फोकस दूरी व क्षमता ज्ञात करो। ठीक है ना। देखिए, हमने ये कहा कि व्यक्ति को दिखता कहाँ तक है और देखना चाहता कितना है। हमने कहा कि जहाँ तक दिखता है उसको भी कहो। क्या कहो? जहाँ तक दिखता है उसको भी कहो, जहाँ देखना चाहता है उसे यू कहो। यह हमने बोला है। ठीक है ना। अब हम सीधे वहाँ पर आपको प्रश्न को हल कैसे करना है वहाँ पर डायरेक्ट पहुँच जाते हैं। बहुत बड़ी भूमिका बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो कह दिया है कि जहाँ तक दिखता है, कहाँ तक दिख रहा है 150, तो इसको सीधे भी मान लो। क्या मान लो? जहाँ देखना चाहता है उसको क्या मान लो? यू। फिर हमने कहा है कि दोनों को माइनस में लेना है। दोनों को, यदि आप यहाँ माइनस नहीं लगाओ तो बाद में हल करते समय लगाना पड़ेगा। हमने सबसे पहला स्टेप क्या बोला था? जहाँ तक दिखता है यू, जहाँ तक दिखता है उसको भी, जहाँ देखना चाहता है उसको यू। ठीक है ना। अब आप लोगों को ये लगता होगा कि आखिर सर यही क्यों कहते हैं, जहाँ तक दिखता है उसको भी और जहाँ तक देखना चाहता है उसको यू। इसका मीन्स ये आया है, जैसे मान लो इसको 150 तक दिखता है ना और 25 को देखना चाहता है, यानी ये इसको यहाँ तक दिख रहा है और इसको, तो ये आया है कि कोई ऐसा लेंस लगा दिया जाए कि इसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाए। इसका प्रतिबिंब, तो जब यहाँ बन जाएगा इसका प्रतिबिंब तो यहाँ तक तो दिख ही रहा है। ठीक है ना। ये जैसे 25 से 150 दिख रहा है, अब देखना चाहता है वो कितना? 25 को। तो यदि कोई हम ऐसा लेंस लगा दें कि वो 25 वाला कहाँ दिखने लगे,
तो 25 वाला कहाँ आ जाए 150 पर, वही हम लेंस लगा दें। आदमी जो है वो इतना तक देख पाता है, इसको नहीं देख पा रहा। ये आदमी इसको देख पा रहा है, इसको यहाँ वाले को नहीं देख पा रहा है। तो कोई हम एक ठो लेंस लगा दें, और लेंस ऐसे लगा दें कि वो यहाँ का प्रतिबिंब यहाँ आ जाए, और जब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ को तो ये खुद ही क्या कर रहा है, देख लेता है। तो इसलिए हमने कहा जहाँ दिखता है भी, जहाँ देखना चाहता है यू, दोनों का मान ऋणात्मक, फिर लेंस समीकरण। क्या बोला हमने? लेंस समीकरण। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/ माइनस 150 माइनस माइनस प्लस, माइनस ये भी माइनस, ये रहा 150 लघुत्तम हो गया। तो ये हो गया -1, और ये कितना आएगा, ये 25 छक्का 150 ना, तो ये कितना हो गया 5/150। तो 1/30, 1/f बराबर 1/30 है। तो f बराबर क्या होगा 30 सेंटीमीटर। अब बताओ धन में आया कि ऋण में? धन में आया, यही से पता चल गया। धन में आया मीन्स लेंस उत्तल। कौन सा? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस किस दोष को दूर करने के लिए लगाया जाता है? दूरदृष्टि दोष को। किसको? इसका मतलब दूर की दिखती है, पास की वैसे भी देख लो 150 दिखता है, 25 आयल ही दिखता है ना, वैसे पढ़ने से पता चल जाता है। फिर भी f का मान 30 सेंटीमीटर। तब लेंस की क्षमता P बराबर 100/f। ठीक है, तो P बराबर 100/30। तो P बराबर 3.3 कुछ आएगा डायप्टर। P का मान क्या है? धनात्मक है। अतः उपयुक्त लेंस उत्तल लेंस होगा। उपयुक्त लेंस उत्तल लेंस, जिसकी फोकस दूरी ये, क्षमता ये। ठीक है ना। अब आप बता दीजिए, यहाँ पर उल्टा भी हो सकता है। कहते 25 दिखता है, इतना नहीं दिखता है, कोई भी वैल्यू दी जा सकती है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। अब यदि मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि निकट की वस्तु देख पाता है, निकट की वस्तु यदि आपसे कह दिया गया, देखना, यदि ये कह दिया जाए कि निकट की वस्तु देख पाता है और 300 मीटर की दूरी पर देखना चाहता है। ठीक है, तो निकट की वस्तु देख पाता है यानी v बराबर 25। क्यों? निकट बिंदु क्या होता है? निकट बिंदु हमने क्या बताया है? निकट की वस्तु देख पाता है, तो निकट की वस्तु मतलब निकट बिंदु, या कि आपको बोलेगा कि इतना तक देख पाता है। ठीक है ना। निकट की वस्तु देख पाता है, यदि ऐसा लिखा है, इसका मीन्स है 25। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये u बराबर 300, दोनों को ले लेंगे माइनस, फिर लेंस समीकरण लगा देंगे। ठीक है ना। और यदि ये कह देता है दूर की वस्तु देख पाता है, यानी v बराबर इन्फिनिटी,
और कह दिया गया 50 सेंटीमीटर देखना चाहता है। ठीक है ना? तो आप u बराबर क्या कर दीजिए 50, दोनों को माइनस, जो भी हो। यदि ऐसा नहीं दिया है, निकट की वस्तु कह दिया, इसका मतलब निकट बिंदु, दूर की वस्तु देख पाता है मीन्स अनंत तक देख पाता है, और देखना चाहता ही इतना। ठीक है ना? तो इस प्रकार ऐसा लिखा जा सकता है, या कि डायरेक्ट अंक ही लिखा रहेगा। ठीक है? तो ऐसे प्रश्नों को आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।